बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और दुआओं में हमेशा याद रखें। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बर्फ़ी की रेसिपी। इसमें हमने ना तो खोए का इस्तेमाल किया है और ना ही हमने दूध का इस्तेमाल किया। बहुत ही ज़बरदस्त हमने दूध और खोए के बगैर बनाई है बर्फ़ी। सूजी की मज़ेदार बर्फ़ी। बहुत इजी, बहुत सिंपल, बहुत टेस्टी सूजी की ये बर्फ़ी बनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है और देखना है मैंने किस तरह से ज़बरदस्त खोए के बगैर सूजी की बर्फ़ी बनाई है। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने ले लिया है एक पैन और इसके अंदर मैंने शामिल किया है 1 कप सूजी का। और अब हम सूजी को कर लेंगे रोस्ट। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है। ये देखिए सूजी का कलर होने लग गया है चेंज। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 1 खाने का चम्मच घी। फुल भरकर मैंने ऐड नहीं किया। छोटे छोटे स्टेप को आपने लाजमी फॉलो करना है। इस तरह से मज़ेदार सी बर्फ़ी बग़ैर खोए के, बग़ैर दूध के आप घर पर बआसानी बना सकते हैं। और इसके अंदर मैंने 2 खाने के चम्मच कोकोनट शामिल किया है। आप चाहें तो फ्रेश कोकोनट भी शामिल कर सकते हैं। और अब हम इसको मज़ीद अच्छी तरह से भून लेंगे। कोकोनट से फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। आपने इसको लाजमी ऐड करना है। और अब मैंने एक बर्तन में शीरा तैयार कर लेना है। 1 कप मैंने चीनी ली है और आधा कप से भी कम हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। 1 कप ही सूजी लेनी है और 1 कप ही हमने चीनी लेनी है। पानी का इसमें बहुत कम इस्तेमाल करना है। ये देखें इस तरह से हमने शीरा तैयार कर लेना है। ज़्यादा तार वाला हमने शीरा बिल्कुल भी तैयार नहीं करना। अब जो हमने सूजी को भुना है उसके अंदर हम इस तरह से शामिल कर देंगे। यहाँ पे आपने बहुत ध्यान से काम करना है, हाथ वगैरह ना जल जाए। और यहाँ पर आपने एक और काम करना है कि मुसल मसल आपने चम्मच को हिलाना है ताकि गुठली वगैरह बिल्कुल भी ना बने। अब हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि तमाम पानी हमारा ड्राई हो जाए। अगर रेसिपी आपको अच्छी लग रही है लाइक लाजमी करिएगा और शेयर भी वीडियो को करिएगा। और कमेंट्स कर मुझे बताएं कि आपको सूजी की बर्फ़ी किस तरह लगी। हम इसको बनाकर कुछ टाइम के लिए सेव भी कर सकते हैं। 1 माह हम इसको सेव करके रख सकते हैं। मैंने एक बर्तन ले लिया है और इसको नीचे ऑयल लगा लिया था। और अब मैं इसके ऊपर ये तमाम सूजी का जो मटेरियल है वो हम मिला लेंगे। ऑयल आपने नीचे लाजमी लगाना है ताकि हमारी नीचे बर्फ़ी चिपके ना। और उसके ऊपर मैंने ये कोकोनट की गार्निश की है। और जब थोड़ा सा ठंडी हो जाएगी तो फिर हमने इसको कटिंग कर लेनी है। फुल ठंडी होने का आपने इंतज़ार नहीं करना। 2 से 3 मिनट तक जब हमारी ठंडी हो जाएगी तब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कोई भी आप इसकी शेप दे सकते हैं। और जब ये मुकम्मल तौर पर ठंडी हो जाए तो हम इसको एयर टाइट जाल में सेव भी कर सकते हैं। जब चाहें, जब मर्ज़ी चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपकी सूजी की बर्फ़ी किस तरह की बनी। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी सूजी की बर्फ़ी हुई है रेडी।
ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।